श्यामपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही आराम पसंद और आलसी जवान रहता था। रामू को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पूरा दिन बस खाने और सोने में गुजार देता था। उसके पिता, जो एक बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान थे, गांव के चौराहे पर समोसों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उसी कमाई से पूरे घर का खर्च चलता था। उनके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि आसपास के 3-4 गांवों से भी लोग उन्हें खाने आते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन रामू के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बीमारी की वजह से उनका दुकान पर जाना बिल्कुल बंद हो गया और घर में पैसे खत्म होने लगे। अब पैसे कमाने की जिम्मेदारी रामू के कमजोर कंधों पर आ गई। रामू के पिता बोले, रामू बेटा, अब मेरी उम्र और ये बीमार शरीर मेरा साथ नहीं दे रहे होगी। ये लो, ये हमारे मशहूर समोसों की रेसिपी है, इसे ध्यान से सीख लो। लेकिन पिताजी, दुकान पर दिन भर खड़े रहना और इतनी मेहनत करना मुझसे कैसे होगा? बेटा, धंधा मेहनत मांगता है और मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, मैंने इस दुकान को हमेशा ईमानदारी से चलाया है। तुम चाहे कम मुनाफा कमाना, लेकिन कभी लालच में आकर ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना, वरना एक दिन तुम्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रामू पिता की बात सुनकर सिर तो हिला देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ लगता है कि उसने बात को गंभीरता से नहीं लिया। रामू ने पिता से समोसे बनाना सीख लिया और दुकान पर बैठना भी शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में पिता की नसीहत से ज्यादा कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने और आराम करने का लालच घर कर चुका था। ओए छोटू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि आलू में थोड़ा और पानी मिलाया कर। और ये जो सड़ी हुई सब्जियां पीछे रखी हैं, इन्हें फेंकना मत। इन्हीं में मसाला डालकर समोसों में भर दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन रामू भैया, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो सड़ी हुई सब्जियां खाना तो बुरा है ना। तू अपना दिमाग मत चला, जो कहा है वही कर, वरना 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मुझे अपना मुनाफा चाहिए बस। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने सबसे सस्ता और गंदा तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आलू भी वह सब्जी मंडी से वही खरीदता जो पूरी तरह सड़ चुके होते और बहुत सस्ते दाम में मिल जाते। गांव के कुछ लोग समोसे खाते हैं और अचानक उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। एक आदमी गुस्से में रामू से कहता है, ओहो रामू भैया, आज समोसे का स्वाद कुछ अजीब सा था और खाते ही पेट में अजीब सी जलन होने लगी है। अरे भोले भैया, आपने सुबह कुछ और खाया होगा। मेरे समोसे तो बिल्कुल ताजा हैं। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी वहां से चला जाता है और रामू पीछे मुड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। गंदे तेल का कमाल है। पैसे बचें तो बचें, तुम्हारे पेट में चाहे जो हो, मुझे क्या। तभी दुकान पर काका सोमनाथ आते हैं। वे गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग थे। वह रामू की चालाकी तुरंत समझ जाते हैं। रामू, मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारी दुकान के समोसे खाकर गांव के बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। लालच बुरी बला है बेटा। जो पैसा ईमानदारी से कमाया जाए उसी में बरकत होती है। 2 पैसों के चक्कर में लोगों की जान से मत खेलो। काका, आप अपनी उम्र के हिसाब से भजन कीर्तन कीजिए। मुझे धंधा सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर समोसे नहीं खाने तो आगे बढ़िए, मेरी दुकान पर भीड़ मत लगाइए। ठीक है रामू, लेकिन याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब उसका हिसाब शुरू होता है तो लालच का सारा पैसा दवा दारू में निकल जाता है। एक शाम जब बहुत तेज आंधी और बारिश चल रही होती है, दुकान पर एक अजीब सा रहस्यमयी बाबा आता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह ठंड से कांप रहा है। बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मुझे बस एक समोसा दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। चल चल आगे बढ़। सुबह से कोई धंधा नहीं हुआ और यहाँ मुफ्तखोर पहले आ जाते हैं। छोटू, निकाल इसको यहाँ से। तभी दुकान पर काम करने वाला छोटू रामू से छिपकर एक ताजा समोसा बाबा को देने की कोशिश करता है। ये देखकर रामू गुस्से से पागल हो जाता है। वह छोटू के हाथ से समोसा छीन लेता है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पैसों का नुकसान करेगा तू?
रामू वह समोसा जमीन पर फेंक देता है और बाबा को जोर से धक्का दे देता है। बाबा जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा भर जाता है। वे धीरे धीरे खड़े होते हैं और अचानक उनका रूप बदल जाता है। अब वे एक डरावने और तेजस्वी रूप में दिखाई देते हैं। बाबा गूंजती हुई आवाज में कहते हैं, रामू, तुझे अपनी इस दुकान और पैसों पर बहुत घमंड है ना? तू लोगों की सेहत और मजबूरी का मजाक उड़ाता है। आज से और अभी से तेरा सबसे बड़ा लालच ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। जो समोसे तू लोगों को बेचता है, उनका असली स्वाद अब तू खुद चखेगा। इतना कहकर बाबा अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। रामू कुछ पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर हंसते हुए बात को मजाक समझकर भूल जाता है। ऐसे बहुत से दीवाने आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह दुकान पर आया। उसने फिर वही गंदा तेल और सड़ी हुई सब्जियां निकाली और समोसे तलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला समोसा कढ़ाई से निकाला, पूरी दुकान में एक अजीब सी बदबू फैल गई। समोसे का रंग अचानक काला हरा होने लगा और उसमें से डरावनी आवाजें आने लगी। रामू डरते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? इन समोसों का रंग ऐसा क्यों हो गया और इनमें से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? अचानक कढ़ाई में पड़े सारे समोसे अपने आप हवा में उड़ने लगे और रामू को चारों तरफ से घेर लिया। बचाओ, बचाओ छोटू, बचाओ मुझे। सारे समोसे उसके मुंह, पेट और शरीर से चिपकने लगे। रामू जान बचाकर पूरे गांव में भागने लगा और वे उड़ते हुए समोसे उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगे। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। देखो, रामू के पाप का घड़ा भर गया है। उसके अपने ही समोसे उसे सजा दे रहे हैं। भागते भागते रामू थक गया और जाकर काका सोमनाथ के पैरों में गिर पड़ा। जैसे ही काका उसके सामने आए, सारे उड़ते हुए समोसे अचानक हवा में रुक गए। रामू रोते हुए बोला, काका मदद कीजिए। अब अगर बचना चाहते हो रामू, तो कसम खाओ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करोगे और जितना पैसा तुमने लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाया है, वह सब गांव के गरीबों की भलाई और इलाज में लगाओगे। मैं कसम खाता हूँ काका, मैं अपना सारा लालच छोड़ दूंगा। आज के बाद कभी किसी को गंदा खाना नहीं बेचूंगा। जैसे ही रामू ने यह कसम खाई, सारे समोसे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह बदल गया। उसने लालच का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उसकी दुकान पर सबसे साफ, ताजे और शुद्ध समोसे मिलने लगे। उसने भले ही थोड़ा कम मुनाफा कमाया, लेकिन पूरे गांव का प्यार, भरोसा और सम्मान जीत लिया। रामू समझ गया था कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है,